एक्सरसाइज 12.3 इसमें पढ़ेंगे हम यूनिटरी मेथड के बारे में, एक विधि। यानी कि इसमें जो है हमको ज्यादा चीजों का दिया होगा, हमने निकालना है एक एक का। ठीक है, समझाई? तो 10 किलो का रेट दिया हुआ है तो हम निकालेंगे 1 किलो का रेट। ठीक है, यूनिटरी का मतलब है सिर्फ एक चीज का, ज्यादा का दिया होगा, हमने एक का निकालना है। तो पहला क्वेश्चन है इसमें, इफ द कॉस्ट ऑफ 7 मीटर ऑफ क्लॉथ इज 1470, फाइंड द कॉस्ट ऑफ 5 मीटर ऑफ क्लॉथ। देखो इसमें हमको 7 मीटर का दिया हुआ है, 5 मीटर का निकालना है। ठीक है, तो सबसे पहले निकालना पड़ेगा हमको 1 मीटर का। ठीक है, 1 मीटर का रेट क्या होगा, क्या कॉस्ट होगी 1 मीटर की, तभी निकलेगा 5 मीटर का। हमको दिया है 7 मीटर का, तो सबसे पहले जो है वो लिखेंगे हम कॉस्ट ऑफ 7 मीटर क्लॉथ इक्वल टू 1470 रुपीज। 7 मीटर का दिया हुआ है, अब हमसे पूछा हुआ है फाइंड द कॉस्ट ऑफ 5 मीटर ऑफ क्लॉथ। 5 मीटर कपड़े का मूल्य कितना होगा। ठीक है, तो इसलिए सबसे पहले निकालना पड़ेगा हमको 1 मीटर का। 5 मीटर का 7 मीटर का दिया हुआ है, 1 मीटर का निकालेंगे तो 5 मीटर के दिया जाएगा, है ना। तो कॉस्ट ऑफ 1 मीटर क्लॉथ, देखो ये है कितने मीटर का, 7 मीटर का रेट है ये। ठीक है, अब हम निकालेंगे 1 मीटर का। जब हम 1 मीटर का निकालेंगे तो हम देंगे उसको डिवाइड, कितने मीटर दिया हुआ है हमको, इसको देंगे हम 7 से डिवाइड। ठीक है, अब देखो 7 2 जा 14। ठीक है, 7 1 जा 7 और बचा 0, तो 0 210। ये, तो कितना रेट आया 1 मीटर कपड़े का खर्चा कितना है 210 रुपए। ठीक है, तो ये निकला हमारे पास 1 मीटर का। अब पूछा है हमसे फाइंड द कॉस्ट ऑफ 5 मीटर क्लॉथ। ठीक है, तो अब निकालेंगे हम देयरफॉर कॉस्ट ऑफ 5 मीटर क्लॉथ। हमारे पास है 1 मीटर का, कितना है 1 मीटर 210 मल्टीप्लाई बाय 5। ठीक है, सर हाँ ये आएगा इसका 5 0 जा 0, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10। तो इतनी कॉस्ट आई 5 मीटर कपड़े की। कितनी आई 1050। ठीक है, तो ये था 5 मीटर कपड़े का कॉस्ट। ठीक है, कितने रुपए में पड़ेगा वो। अगर हमारे पास किसी, देखो हमारे पास दिया था पहले 7 मीटर का, फिर पूछा हमसे कितने मीटर का 5 मीटर का। तो सबसे पहले क्या निकाला हमने 1 मीटर का। तो इन सवालों में होता ही ऐसा है, पहले हमको जो है 1 का निकालना पड़ेगा, फिर निकालेंगे हम ज्यादा का, है ना। ठीक है, सर क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन है, एकता अर्न्स ₹3000 इन 10 days, हाउ मच विल शी अर्न इन 30 days। ठीक है, देखो एकता ने कमाए 10 दिन में 3000 रुपए। ठीक है, तो उसने जो है 30 दिन में कितनी कमाई की, कितने रुपए कमाए। अभी ये थोड़ा सा इजी है ना। अच्छा जी, 10 दिन में कमाए 3000, 20 दिन में हो गए 6000 और 30 दिन में हो गए 9000। ठीक है, पर करना क्या है हमने, पहले निकालना है 1 दिन का। कितने दिन का निकालना हमने 1 दिन का, है ना। तो एकता अर्न इन
10 days equal to how much? 3000 rupees. ठीक है? यस सर। एक था, अब निकालना मैंने एक दिन का अर्न्स इन अ डे, तो कितना आएगा? डिवाइड किससे होगा? कितने दिन का दिया हुआ है हमारे पास, अमाउंट कितना कमाया कितने दिन में? 10 दिन में। 10 दिन में, है ना? 0 से 0 खत्म। तो कितना कमाया उसने? 300 रुपए कमाए एक दिन में। अब निकालना हमने कितने दिन का? 30 दिन का। एक था अर्न्स एकता will earn in 30 days, तो क्या हो जाएगा? 300 की एक दिन की कमाई की मल्टीप्लाई किससे हो जाएगी? 30 से, है ना? कितनी जीरो है? 3 0, 3 3 9, तो उसने जो है 30 डे में 9000 की अर्निंग की। क्वेश्चन नंबर 3, इफ इट हैज रेन्ड 276 mm इन द लास्ट 3 days, बोला है अगर लास्ट 3 दिनों में बारिश हुई 276 mm, ठीक है, तो हाउ मैनी सेंटीमीटर ऑफ रेन विल फॉल इन 1 फुल वीक, तो एक हफ्ते में, पूरे हफ्ते में, यानी कि एक हफ्ते में कितने दिन होते हैं? 7 दिन में कितनी बारिश होगी, वो भी सेंटीमीटर में, हमको दी है मिलीमीटर में। हमने ये मान के चलना है कि जो बारिश हुई वो एक बराबर हो रही थी उसी रेट में, ठीक है? जितनी 3 दिन में हुई उतनी अगले 3 दिन में होगी, ठीक है? उस तरह से जितनी एक दिन में हुई वो 7 के दिन बराबर रहेगी। उस तरीके से बताना है हमने कि सेंटीमीटर में। क्वेश्चन किसमें दिया हमको? मिलीमीटर में। पूछा किस में है हमको? सेंटीमीटर में, ठीक है? थर्ड क्वेश्चन, रेन फॉल इन लास्ट 3 days इक्वल टू 276 mm, ठीक है? हमको पूछा है क्वेश्चन में सेंटीमीटर में। तो ये हुई 3 दिन की। हमने कितने दिन की निकाल लिया? 7 दिन। 7 एक दिन की निकालनी, पहले तब निकलेगी 7 दिन की। 7 दिन कैसे निकलेगी? जब तक हमारे पास एक दिन का डाटा नहीं होगा हम कैसे बता सकते हैं? अच्छा 6 दिन का बता देंगे, या डबल कर दिया, हो गई 6 दिन की। एक दिन तो और बचा, कैसे निकालेंगे? सबसे पहले क्या निकालना है हमने? एक दिन की निकालनी है, फिर कितने दिन की पूछी है उतने दिन से मल्टीप्लाई, ठीक है? हाँ, रेन फॉल इन अ डे, कितने दिन की दी है? 3 दिन, 3 डेज की है, तो 3 से इसको क्या कर देंगे हम? डिवाइड हो जाएगा, डिवाइड। यस सर। 3 का रूल पढ़ा है ना हमने, इनका सम करो डिजिट का, 7 2 9, 9 और 6 15 हो जाएगा, है ना? 9 3 जा 27, 3 2 जा 6। तो एक दिन में कितनी बारिश हुई? 92 mm, ठीक है? अब निकालनी है हमने कितने दिन की? 7 दिन की, ठीक है? Therefore, देखो जब हम 7 दिन की निकालेंगे ना, हम निकालेंगे उस किस में? सेंटीमीटर में। इसको करना कन्वर्ट हमने किस में? सेंटीमीटर में। हमको दिए मिलीमीटर में, हमने करना कन्वर्ट सेंटीमीटर में। Therefore, total rain fall in a
फुल वीक इन सेंटीमीटर, ये लिखा मैंने। जब मैं मिलीमीटर से सेंटीमीटर में कन्वर्ट करूंगा, हमने किए थे ना पहले ऐसे सवाल किए थे, मिलीमीटर सेंटीमीटर में कन्वर्ट किए थे, सेंटीमीटर से मिलीमीटर में किए थे, मीटर से किलोमीटर में किए थे, है ना। तो हमने दिया था भाग उस टाइम, जब हमने मिलीमीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट किया था, हमने दिया था भाग। 7 into 92, और जब मिलीमीटर से सेंटीमीटर में कन्वर्ट होगा तो बटे में आएगा 10 सेंटीमीटर, मल्टीप्लाई 7 2 14, 9 7 63 प्लस 1 64, डिवाइड बाय 10 सेंटीमीटर। 10 है तो एक अंक आगे क्या लगेगा, दशमलव, सेंटीमीटर। तो एक हफ्ते में कितनी बारिश हुई, 64.4 सेंटीमीटर। किसमें, ये हुई सेंटीमीटर में, और मिलीमीटर में कितनी हुई, 644 मिलीमीटर। क्वेश्चन नंबर 4, कॉस्ट ऑफ 5 kg ऑफ व्हीट इज ₹91.50, यानी कि 5 किलो व्हीट, यानी कि चावल चावल होता है, व्हीट ऐसे चावल आटा होता है, गेहूं का आटा है ना। हाँ, 91.5 रुपए के मिले, है ना, 5 किलो मिला, ठीक है। और cost of 5 kg wheat, cost of 5 kg wheat equal to 91.50 rupees, यानी कि 91.5 rupees, ठीक है। अब निकालनी हमने यहाँ से कितने की निकालनी, पहले निकालनी पड़ेगी किलो की हमको, फिर चाहे 100 किलो की, 1000 किलो की, लाख किलो की, है ना, ऐसे ही निकल जाएगी फिर, ठीक है। पहले निकालो कॉस्ट ऑफ 1 kg व्हीट, कॉस्ट ऑफ 1 kg व्हीट, तो जितनी दी है कॉस्ट, कितने की दी है, 5 kg की, तो 5 kg से उसको डिवाइड करो, फिर निकलेगी 1 kg की, ठीक है, हो जाएगा, हो जाएगा। तो देखो हमने 5 का रूल पढ़ा है ना, अगर इकाई के अंक पे, यूनिट प्लेस पे 0 या 5 होगा, वो नंबर 5 से क्या जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, है ना। इस दशमलव को हटाओ पहले, नहीं लग रहा है पता तो, है ना, ये जाएगा, देखो कितने अंक है, 2 अंक, तो मल्टीप्लाई बाय 100, है ना। अब करो इसको, 5 1 5, 9 में 5 गए, 4 बचा, 4 गए 1 के साथ, बना 41, 5 8 40, बचा 1 15, तो 5 3 15, और ये आ गया 0, और बटे में कितना है, 100, है ना। तो अब ये कहाँ जाएगा, 18.30 रुपीज, सिखाया है ना, दशमलव लगाना सिखाया है, यस सर। हाँ, तो जरूरत नहीं पढ़नी चाहिए कि हाँ जी यहाँ लगाओ वहाँ लगाओ, सिखाया है पहले, अभी थोड़ी देर पहले ही बताया। नीचे 2 0, 2 अंक के आगे 1 0, 1 अंक के आगे, है ना, लगाना भी। अब पूछा है हमको ए के लिए, व्हाट विल बी द कॉस्ट ऑफ 8 kg ऑफ व्हीट, तो हमने कितने की निकालनी है, 8 kg। therefore cost of 8 kg wheat कितनी आएगी, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, किसको,
18.30 मल्टीप्लाई बाय 8 kg। ठीक है, तो उतने रुपए लगेंगे। मल्टीप्लाई करो, सिंगल डिजिट है लास्ट में, नीचे करो। 8 0 जा 8 3 जा 24, कैरी 2, 8 8 जा 64 प्लस 2 66, कैरी 6, 8 1 जा 8, 8 प्लस 6 14। दशमलव कहाँ लगा है? 2 अंकों के आगे, तो नीचे भी 2 अंक लास्ट से देखने हैं। 0 4, ये आया 8 किलो वीट का रुपीज कॉस्ट आई है, खर्चा आया, इतने में मिलेंगे। ठीक है, अब है उसके बाद बी। बी में बोला है व्हाट क्वांटिटी ऑफ व्हीट कैन बी परचेज्ड इन 183 रुपीज। यानी कि 183 रुपीज से हम कितना व्हीट खरीद सकते हैं। ठीक है, कितना गेहूं का आटा खरीद सकते हैं, समझ आएगा? हाँ, कितना दिया है? रुपीज कितने दिए? टोटल रुपीज 183। इससे हम कितना किलो व्हीट खरीदेंगे? ठीक है, अब देखो 1 किलो कितने का पड़ता है? 18 रुपए 30 पैसे। कितने का पड़ता है? 18 रुपीज 30 पैसे, है ना? इसको क्या करेंगे हम? डिवाइड करेंगे। हम क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे और उतना किलो आटा आपको मिलेगा। ठीक है, टोटल क्वांटिटी ऑफ wheat can be purchased 183 रुपीज है। क्या रुपए किलो आता है? 18.30। अब नीचे क्या आ गया? दशमलव आ गया, ऊपर है दशमलव नहीं, दशमलव उठाना है, इसको हटाओ। कहाँ जाएगा? ऊपर। दशमलव कहाँ जाएगा? ऊपर जाएगा, है ना? जब ये हटता है मल्टीप्लाई किससे होगी? 10 से, है ना? होती है। यहाँ कितने हैं? 2 है, तो 1 0 और आएगी। देखो 10 मिनट उठाया, कितने अंक है पीछे? 2 अंक ऊपर जाएगा ये, उसकी मल्टीप्लाई किससे होगी? 100 के साथ। जब ऊपर होगा तो मल्टीप्लाई कहाँ होगी? नीचे। जब नीचे होगा तो मल्टीप्लाई कहाँ होगी? ऊपर। ठीक है, ये ध्यान रखना। नीचे कितने बना? 8 3 बना ना पूरा? रहा कहीं दशमलव? नहीं रहा, इसको हटाया, नीचे लिखा हमने पूरा, 10 मिनट आया हमने 20 से, तो इसकी मल्टीप्लाई कहाँ होगी? ऊपर होगी। कितने अंक है? 2 अंक है, तो 100 आएगा, है ना? 0 से 0 खत्म, 183 से 183 खत्म। कितना आया आंसर? सर 10 हुआ था ना? इसे फिर 10 kg, तो 10 kg इतने से कितना आएगा? 10 kg। ये था क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 5 ओवर। ठीक है, इजी है। जैसे ये क्वेश्चन नंबर 3 था, इसमें ड्रॉप हो रहा है, तो 10 दिनों में कितना ड्रॉप हो जाएगा? सेम क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3 की तरह। इसमें हमने अगले 7 दिनों का निकाला था, कितना बारिश होगी। इसमें बोला कि टेम्परेचर कितना गिरेगा। ठीक है, यस सर। हाँ।